मानव जीवन को सुखमय बनाने वाले, कल्याणकारी बनाने वाले, मानव जीव का उद्धार करने वाले समस्त ऋषि मुनि, समस्त विद्वान, समस्त गुरु, समस्त सद्गुरु, संत कबीर साहब, भगवान तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी संत रविदास, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, सभी के पावन चरणों में नमन वंदन करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के जीवन में सबसे खुशी की कौन सी बात है, सबसे बड़ी कौन सी बात है, सबसे अच्छी कौन सी बात है। इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। सभी लोग अपने जीवन को कृतार्थ करें। मनुष्य की उत्पत्ति उसके माता पिता से होती है। जब प्रथम बार हाड़ मांस रजबीर के पोटली में जब एक जीवात्मा उत्पन्न होता है, तब उसमें श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है और धीरे धीरे वही जीवात्मा मां के गर्भ में डेवलपमेंट करता है, अपने शरीर का निर्माण करता है। जो मां खाती है, जो मां सुनती है, जो मां बोलती है, जो मां पीती है, उसी से जीवात्मा को हर एक चीज की प्राप्ति होती है। अच्छे आहार का प्रभाव उस शिशु पर पड़ता है, अच्छी वाणी का प्रभाव उस शिशु पर पड़ता है, अच्छे रहन सहन और वातावरण का पूरा प्रभाव उस शिशु पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती माताओं से कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान शुद्ध सात्विक भोजन खाएं, मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र रहें, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, ज्ञान के दृश्य देखें, महान पुरुषों के दर्शन करें, ताकि होने वाली संतान भी महान हो। ऐसा माना ही नहीं जाता है, प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा देखा भी गया है। वही बच्चा 9 महीने के बाद जब मां के गर्भ से इस संसार में आता है, तो इस संसार में सर्वप्रथम वो खुले में सांस लेता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन सांसों पर निर्भर करता है। जितनी जिसकी किस्मत में सांसें लिखी होती हैं, उतनी ही सांसें उसको मिलती हैं। ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है कि जो सांसें हम लेते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। जो ऑक्सीजन मिलती है वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। पानी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और उससे भी बड़ी बात है, जब वो जीव मां की गोद में पहली बार आता है, तभी से उसे अपनों का प्रेम मिलने लगता है। सर्वप्रथम माता पिता का प्रेम मिलता है। घर में जितने भी सगे संबंधी और नातेदार हैं, साथ ही साथ उनका भी प्रेम मिलने लगता है। लेकिन जब वही बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो दुनिया के खिलौनों में आकर्षित होकर के उनसे प्रेम करने लगता है। किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते उसका प्रेम कहीं और बदल जाता है। जब पूर्णता वो यंग अवस्था में होता है,
जवान होता है तो वो वासना की ओर मुड़ता है, प्रेमी और प्रेमिका से प्रेम करने लगता है। जिन माता पिता ने जीवन में प्रेम दिया, जीवन में चलना सिखाया, जीवन जीने की कला सिखाई, इस जीवात्मा को जीवन की ज्योति दी, वही व्यक्ति धीरे धीरे माता पिता को भूल जाता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है और बड़े दुख की भी बात है कि जिस माता पिता ने प्रेम दिया, चलना सिखाया, जीवन दिया, जब उनकी बारी आती है प्रेम वापस करने की, तो 99% लोग उनके प्रेम को भूल जाते हैं। जिन्हें भगवत कृपा प्राप्त होती है, पुराने संस्कार होते हैं, जो लोग माता पिता से प्रेम करते हैं, जो उनका उपकार जीवन भर याद रखते हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। जो माता पिता के उपकार को भूल जाते हैं, विषय वासना में फंस जाते हैं, दुनिया के मोह माया में फंस जाते हैं और माता पिता का ध्यान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता है। उन्हें संसार के किसी भी देवी और देवता का आशीर्वाद नहीं मिलता है। वो जीवन भर कष्ट भोगते हैं और दुखी रहते हैं। इसलिए जीवन में सुख शांति पाने के लिए सर्वप्रथम अपने माता पिता के प्रति दयालु बनिए, उनसे प्रेम करिए, उनको धन्यवाद दीजिए, उनका आभार व्यक्त करिए। मूडी डूडी मत बनिए, ये मत कहिए कि उन्होंने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। जो उनके बस का था वह कर पाए, अब तुम्हारी बारी है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन उन्हें कोसने की आवश्यकता नहीं है। जो माता पिता को खुश कर देता है, उससे सारी दुनिया खुश हो जाती है।